ओके, सो स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 23 न्यूट्रिशन। ठीक है, उसमें क्या है, सबसे पहले जो ना वो ना ये पैराग्राफ पढ़ूंगी। उसमें क्या है कि ना अच्छा, इसमें बताया कि न्यूट्रिशन क्या होती है। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन जो है ना वो ना मैंने लिखी हुई है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो है, जो मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखा हुआ वो बता देती हूँ, दैन आपको अपना नोट्स बता दूँगी। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ है यहाँ पर कि ना बहुत ज़्यादा जो ना वो ना जो न्यूट्रिशन पे स्टडी किया है वो एनिमल पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आए हैं एनिमल्स न्यूट्रिशन में। फॉर एग्जांपल जो एनिमल की न्यूट्रिशन होती है वो सेम नहीं होती कम्प्लीटली वो इन ह्यूमन की तरह। फॉर एग्जांपल सम एनिमल्स कैन सिंथेसाइज एब्सॉर्बिक एसिड व्हाइल मैन कैन नॉट डू सो। ठीक है, अब स्टडी ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन, जो स्टडी ह्यूमन न्यूट्रिशन में की उसके तरीके से हमें 3 तरीके के न्यूट्रिशन पता चले। एक आइडियल न्यूट्रिशन, दूसरा है अंडर न्यूट्रिशन, तीसरा है ओवर न्यूट्रिशन। आइडियल न्यूट्रिशन क्या होती है कि ना जो है वो जो नॉर्मल जो न्यूट्रिशन खानी चाहिए वो होनी चाहिए न्यूट्रिशन, तो उसे बोलेंगे आइडियल न्यूट्रिशन है। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन क्या आती है, जितनी न्यूट्रिशन खानी चाहिए वो होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे कम है तो अंडर न्यूट्रिशन होती है। ओवर न्यूट्रिशन जितनी होनी चाहिए, खानी नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ न्यूट्रिशन होता क्या है, लेकिन जितनी न्यूट्रिशन होनी चाहिए उससे ज़्यादा होना ओवर न्यूट्रिशन है। ठीक है, और ये कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड में जो ना ओवरवेट और ओबीस लोगों की ज़्यादा अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू अंडर न्यूट्रिशन पीपल। ठीक है, अब आप लोगों को बता देती हूँ कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, अब ये रहा न्यूट्रिशन मतलब है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। फूड का यूटिलाइज करना किसी भी फॉर्म में, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो 3 तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन एंड आइडियल न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके अलावा आ जाते हैं मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रेंट्स आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं, दैट फॉर्म द मेन बल्क ऑफ फूड, जो कि मेन बल्क ऑफ फूड प्रोड्यूस बनाए। जैसे मतलब ज़्यादा जो है ना वो ना अमाउंट जिनका यूज़ हो उसको जो है ना वो ना मैक्रो न्यूट्रेंट्स बोलते हैं। अब फ़र्क होता है न्यूट्रिशन में और न्यूट्रेंट्स में। न्यूट्रेंट्स वो होता है जो कि न्यूट्रिशन में लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम खाने के वक्त जो लेते हैं उसे न्यूट्रेंट्स बोलते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन क्या होता है, उस फूड को यूटिलाइज करना, उन न्यूट्रेंट्स को यूटिलाइज करना डिफरेंट चीज़ों में, फॉर एनर्जी, फॉर मेटाबॉलिज्म एंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रेंट्स और न्यूट्रिशन में फ़र्क पता चल गया। ठीक है, अब मैक्रो न्यूट्रेंट्स क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रेंट्स होता है कि जो कि हम जो खाना खाते हैं उसमें जो मेन बल्क होता है ना, खाने का जो मेन जो पोर्शन होता है उनको वो जो कंपाउंड्स बनाए उनको मैक्रो न्यूट्रेंट्स बोलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट मेनली हम खाते हैं, प्रोटीन्स एंड फैट्स, तो वो मैक्रो न्यूट्रेंट्स है, जो कि हम ये भी कह सकते हैं जो कि हमारी बॉडी को ज़्यादा नीड हो। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रेंट जो कि हमारी बॉडी को कम नीड हो, जैसे कि वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, उनको कम अमाउंट में खाया जाता है। ठीक है, अब ये एसेंशियल न्यूट्रेंट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं, मैंने जो अपने नोट्स बनाए हैं उसमें से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले है एनर्जी कंटेंट और कैलोरिक वैल्यू। ये क्या होती है, बेसिकली ये फूड की एनर्जी कंटेंट है। ठीक है, ये एनर्जी कंटेंट है ना, तो एनर्जी कंटेंट किस चीज़ का, फूड का। ठीक है, ये होता क्या है, ये हीट, इट इज़ हीट, ये हीट है जो कि रिलीज होती है फूड को जब कम्प्लीटली कंबस्ट किया जाता है, मतलब उसको जो है ना वो ना ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड बोलते हैं। ठीक है, अब उसको अगर बॉडी में बेसिकली जब कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, बट अगर हम बाहर बॉडी से करें तो उसको किस में करेंगे, कैलोरी मीटर में। ठीक है, आगे वो पढ़ाऊँगी। तो इसलिए कहा है कि अगर उसको कंबस्ट किया जाए कम्प्लीटली कैलोरी मीटर में तो उसको बोलेंगे एनर्जी कंटेंट। तो अगर ये ना लिखें तभी कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद है, अब हमारी एनर्जी कंटेंट और कैलोरी वैल्यू पता कैसे चलेगी, वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी, वो बॉम्ब कैलोरी मीटर से पता चलेगी। ठीक है, अब ये तो पता चला कि ना ये उसको कम्प्लीट ऑक्सीडाइज करवाना, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होती, जैसे कि कार्ब और फैट, वो तो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होंगी और उनकी जो बाहर कैलोरी मीटर में जो एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी होगी वो ही अंदर बॉडी में होगी। लेकिन प्रोटीन जो है वो डज़ नॉट ऑक्सीडाइज कम्प्लीटली, ये ऑक्सीडाइज कम्प्लीट नहीं होती। इसकी वजह से इसकी जो एस्टिमेशन होती है वो सम वाट थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जो बॉडी में मेन प्रोटीन होती है। ठीक है, प्रोटीन की एनर्जी निकलेगी। ठीक है, उस मशीन से कम होगी। ठीक है, तो एस्टिमेटेड रिजल्ट्स क्या होते हैं, कार्ब से कितनी एनर्जी निकलेगी, 4 कैलोरी पर ग्राम, फैट से क्या निकलेगी, 9 कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन से कितनी आएगी, 4 कैलोरी पर ग्राम। तो कार्ब और प्रोटीन की कितनी होती है, सेम होती है। ठीक है,
और कुछ और चीज़ों की भी कैलोरी काउंट है, जैसे अल्कोहल में 7 कैलोरी के पर ग्राम होती है, विटामिन एंड मिनरल्स में कितनी होती है, नो कैलोरी, उनमें कोई कैलोरी नहीं होती, वाटर में भी कोई कैलोरी नहीं होती, ठीक है। अब हम बार बार कह रहे हैं कैलोरी कैलोरी कैलोरी, होता क्या, कैलोरी क्या है ना, वो ना यूनिट ऑफ हीट है, ठीक है। बेसिकली ये यूनिट ऑफ हीट है, और ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी का यूनिट है, हीट का यूनिट है, हीट भी एनर्जी होती है, ठीक है। अब इसको अगर ऐसा डेफिनेशन बोला जाए तो क्या आता है, जब जो कैलोरी क्या होती है, 1 कैलोरी वो हीट होती है जो कि राइज करने में टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस जितनी नीड ऑफ एनर्जी हो चाहिए, उसमें क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी, ठीक है। तो हो गया 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे 1 कैलोरी बोलेंगे, ठीक है। अब कैलोरी बहुत छोटा यूनिट होता है, इसलिए इसको किलो कैलोरीज में डिफाइन कहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा 2 यूनिट्स होते हैं, एक तो कैलोरी हीट का यूनिट होता है, दूसरा होता है जूल, ठीक है। अब जूल 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, 4.128 जूल, मतलब कैलोरी बड़ा है जूल से, ठीक है। उसके अलावा हो गया कि ना अच्छा, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर पढ़ा दिया आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा हो गया रेस्पिरेटरी क्वोशंट ऑफ फूड स्टफ, ये क्या होता है बेसिकली, ये एक रेशो है, ठीक है। ये रेशो है जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ होती है ना, जैसे ऑक्सीडेशन कंबस्शन जो मैंने बताया, ऑक्सीडेशन और कंबस्शन तो पता होगा ना क्या आता है कि ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को जलाने को कंबस्शन बोलते हैं या ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जब फूड की ऑक्सीडेशन होती है, अब ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन होती है फूड की, तो जितनी वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, उसके रेशो को क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी क्वोशंट ऑफ फूड स्टफ। तो रेस्पिरेटरी से पता चल गया कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड देन, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा और ऑक्सीजन कितना यूज़ होगा। लेकिन ये याद रखो, बस कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर लिखेंगे, ऑक्सीजन नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाएंगे डिफरेंट न्यूट्रंट्स के ऊपर कि ना उनकी क्या होती है रेस्पिरेटरी क्वोशंट, मतलब उनमें से कितना ऑक्सीजन और कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, मतलब उनको कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। जब कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे तो उनके पास 6 ऑक्सीजन उनको देंगे, उनको नीड होगी, और 6 ही मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होंगे। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर लिखेंगे, ऑक्सीजन के नीचे, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो रेस्पिरेटरी क्वोशंट फॉर कार्बोहाइड्रेट कितना है, 1, ठीक है। उसके अलावा आ जाएंगे फैट के लिए। फैट को कौन सा फैट यूज़ किया है, ट्राइस्टेरीन, ठीक है। उसमें जो है ना ये फैट है, उसमें कितने ऑक्सीजन यूज़ किए हैं, उसमें जो है उसमें कितने ऑक्सीजन यूज़ किए हैं, 163। ये थोड़ा सा गलत हो गया, इससे मैंने चेंज किया, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ, 114, तो ऊपर लिखेंगे ये, तो इसका आंसर है 0.7। तो इसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना है, 0.7 फैट का। प्रोटीन पे बात आ जाती है, प्रोटीन जैसे हमने पहले पढ़ा था कि प्रोटीन जो है कम्प्लीटली कंबस्ट और ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो इसको जो है ना कैसे इसकी जो है ना रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फाइंड करते हैं, इनडायरेक्टली किसी और तरीके से, ठीक है, जो यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया था बुक में, सत्या में। तो इसका आंसर आया 0.8, ठीक है। और मिक्स्ड डाइट के लिए जिसमें कार्ब प्रोटीन फैट सब हो, उसका कितना आया, 0.8, ठीक है, और उसका भी, ठीक है। अब आ जाते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी जैसे न्यूट्रिशन में बताया था ना कि ना फूड को यूटिलाइज करना, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब फूड में से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको जो है ना वो एनर्जी किन चीज़ों में यूज़ होती है, वो 3 चीज़ों में यूज़ होती है, ठीक है। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, स्पेसिफिक डायनामिक रेट, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। अब अलग अलग सब पढ़ेंगे। BMR क्या होती है, ठीक है। BMR बेसिकली क्या होती है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर हो टू मेंटेन लाइफ एट कम्प्लीटली रेस्ट, मतलब एक मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर हो जब इंसान कम्प्लीटली रेस्ट में हो, लेकिन वो अवेक हो, लेकिन बट एट अवेक स्टेट में, ये लिख लेती हूँ, बट एट अवेक स्टेट, लेकिन ये वो अवेक स्टेट में हो, ठीक है। इस राइटिंग में मत जाइएगा अभी, ठीक है। तो वो अभी लेकिन है वो अवेक स्टेट में हो, लेकिन वो रेस्ट में हो, मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में हो अपनी, ठीक है। रेस्ट यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि वो फिजिकल और मेंटल रेस्ट में, मतलब ना कोई कुछ सोच रहा हो इतना कुछ, ना ही वो कोई एक्सरसाइज कर रहा हो, लेकिन वो जागा हुआ हो, ठीक है। तो उस वक्त उसकी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है, उसको बोलते हैं BMR। तो क्या होता है कि
टू मेंटेन लाइफ एट कम्प्लीटली रेस्ट पोजीशन में, फिजिकल और मेंटली रेस्ट में हो, और बट एट अवेक पोजीशन स्टेज, तो उसको क्या बोलेंगे, बेजल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, उस वक्त जितनी एनर्जी नीड होगी, ठीक है। अब वो एनर्जी जो है ना क्यों नीड होगी उस रेस्ट पोजीशन में, फॉर दीज एक्शंस, वर्किंग ऑफ हार्ट, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, जीआईटी के लिए, फंक्शन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, सोडियम और पोटेशियम पंप के लिए, इन सब, ये सब जो ना रेस्ट के वक्त ये काम करते हैं। इंसान जब जो ना मेंटली फिजिकली जब रेस्ट में हो तब ये चीज़ें काम करती रहती हैं, ठीक है। तो उनके लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी तो उसको बोलेंगे बीएमआर, ठीक है। अब सोडियम और पोटेशियम पंप जो ना वो 50% ना वो ना बीएमआर की एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेजरमेंट ऑफ बीएमआर, ठीक है। अब मेजरमेंट में आ जाता है। मेजरमेंट में ना सबसे पहले जो है ना मैं थोड़ा सा बुक में से आप लोगों को बता देती हूँ। ये सब कुछ जो है ना ये जो है मैंने बता दिया। यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी मैन, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बताया, ठीक है। बीएमआर क्या होता है, ये सब कुछ था इसमें जो ना। मेजरमेंट ऑफ बीएमआर में ना सबसे पहले ये चीज़ बताने की थी। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट जो ना वो ना एक इंडिविजुअल को लिए बीएमआर फाइंड करने के लिए कुछ तैयारियाँ होती हैं वो करनी चाहिए। क्या होती हैं कि वो ना पर्सन शुड अवेक, पर्सन जगा हुआ होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, एट 25 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होना चाहिए, उस टेम्परेचर में होना चाहिए वो बंदा, ठीक है। और कंप्लीट मेंटल और फिजिकल रेस्ट में होना चाहिए, और इन पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में होना चाहिए। पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट क्या होता है, जो टाइम होता है आफ्टर खाने के बाद, उसको पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अब जो है वो ना वेट फाइंड करने के लिए जो ना वो ना मैं ना ये ना थोड़ा सा बुक की हेल्प लूँगी, क्योंकि मैं सब कुछ नोट्स में नहीं लिखती, थोड़ा थोड़ा सा बुक में भी लिखा होता है, ठीक है। मेजरमेंट करने के लिए बीएमआर जो ना वो ना दो चीज़ों से फाइंड होता है। एक तो एपरेटस ऑफ बेनेडिक्ट एंड रोथ, जो कि क्लोज्ड सर्किट डिवाइस होती है, और दूसरा डुगलेस बैग, जो कि ओपन सर्किट डिवाइस होती है, ठीक है। और जो फॉर्मल इज मोर, जो सेकेंड है, और जो फॉर्मल है यहाँ पर लिखा हुआ है, जो फॉर्मल मतलब पहले वाला जो एपरेटस जो बेनेडिक्ट रोथ है, वो जो कि क्लोज सर्किट डिवाइस है, वो ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। अब उसके अलावा जो है मैंने ना वे जो है ना मैंने लिखा हुआ है नोट्स में, इसमें क्या होता है कि ना ऑक्सीजन कंजप्शन जो ना 6 मिनट में, आफ्टर जो है ना खाने के बाद, जो कि 6 मिनट होते हैं, जो कि पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट होते हैं, मतलब उसमें एब्जॉर्प्शन होती है, वो 6 मिनट में ना ऑक्सीजन की कंजप्शन जो ना कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं कैलोरिक एनर्जी में, मतलब जितनी कैलोरी ऑफ एनर्जी जो ना वो ना रिलीज़ होगी उस ऑक्सीजन की कंजप्शन के फूड से करने के बाद, तो ना वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ, टू गेट हीट कंटेंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। मतलब कि ऑक्सीजन कंजप्शन के बाद जितना हीट कंटेंट निकला है उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन की कंजप्शन 6 मिनट में को मल्टीप्लाई करेंगे उस फूड की जो कैलोरिक एनर्जी है उसके साथ, ठीक है। तो हीट क्या करेंगे, ये रहा 4.2, जो कि कैलोरिक एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। ये जो ना जब कार्बोहाइड्रेट को के साथ ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो ये निकलती है, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन की कंजप्शन के साथ, ए के साथ, ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को 10 के साथ, ताकि फाइंड कर सके हीट प्रोडक्शन इन 1 आवर, ठीक है। क्योंकि बीएमआर 1 आवर में फाइंड करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक मैंने गलती की कि यहाँ पर 4.82 कहाँ से आया। ये जो ना स्टैंडर्ड कैलोरिक वैल्यू है जब 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, तो जितनी स्टैंडर्ड ये जो ना एनर्जी है कि जब 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम होता है ना, तो इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है। तो 6 लीटर है यहाँ पर, हम यहाँ पर कितने लीटर करना है, उसको उल्टे साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए लीटर्स करना है, ठीक है। उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उतनी ही एनर्जी मिलेगी जितने उसके लीटर्स होंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये पता चल गया, ठीक है। इसके अलावा है, हमने ये तो फाइंड कर लिया ऑक्सीजन का वो वाला एनर्जी, लेकिन एक और चीज़ जो है वो भी फाइंड करेंगे बीएमआर फाइंड करने के लिए, वो है सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हाइट को वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 71.84, हाइट के ऊपर लिखा हुआ है 0.72 और 0.4, ठीक है। हाइट को सेंटीमीटर में करेंगे, वेट को किलोग्राम, और सरफेस एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब यूनिट्स ऑफ बीएमआर कौन से होते हैं, यूनिट्स कैलोरी, क्योंकि फॉर्मूला इसका होता है ना एनर्जी, फिर ये जो है ना वो ना
हाइट और वेट वगैरह, फिर टाइम, ठीक है। तो इसका जो ना फॉर्मूला ये होता है। तो इसके यूनिट कैसे निकलेगा, कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर आवर या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर आवर, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा वैल्यूज़ ऑफ बीएमआर, डिफरेंट वैल्यूज़ की क्या होती हैं। अडल्ट मैन में क्या होती है बीएमआर, 35 to 38 कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर आवर, ठीक है। और अडल्ट वुमेन में क्या होती है, 32 to 35 कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर आवर। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये एग्जाम्स में आती हैं, ठीक है। एक चीज़ बुक में भी लिखी हुई है कि अगर जो है ना वो ना उसको पर डे के तरीके से फाइंड किया जाए एज एनर्जी, तो क्या होगा पर डे बीएमआर। तो अडल्ट मैन में जो कि पर आवर कितनी थी 35 to 38, तो पर डे कितनी हो जाएगी 1600, अराउंड 1600 कैलोरी पर डे हो जाएगी, ठीक है। और अडल्ट वुमेन में कितनी थी 30 to 35 कैलोरीज थी, ठीक है। तो उसका जो ना वो ना पर डे में कितना हो जाएगा 1400 कैलोरी पर डे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पर डे भी याद अगर आ जाए तो ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम फैक्टर्स अफेक्टिंग बीएमआर, जो फैक्टर्स होते हैं ना वो कौन से अफेक्ट करते हैं बीएमआर को। सबसे पहले है सरफेस एरिया, ठीक है। अब मैंने ना कुछ जो ना कोड बनाए हुए हैं जिसके थ्रू आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट करेंगी, ठीक है। बहुत सी चीज़ें होंगी जो कि अफेक्ट करेंगी। तो इससे याद करने के लिए सी, पहले कोड याद करो, CSEA। इनका रिलेशन जो है ना अपोजिट होगा बीएमआर के साथ, ठीक है। पहला क्या है एस, स्टारवेशन, ठीक है। ये रहा, मैं आपको यहाँ पर खोल देती हूँ बुक। स्टारवेशन अगर जितनी ज़्यादा हम जो है ना वो ना मतलब ऐसे कहेंगे कि रोज़ा जो होता है, या स्टारवेशन क्या होता है कि भूख की हालत में होना, ठीक है। तो स्टारवेशन की हालत में क्या होगा कि ना एनर्जी इनटेक हैज़ इनवर्स रिलेशन, क्योंकि एनर्जी इनटेक का कम हो जाएगा तो हम फूड कम लेंगे तो उसका बीएमआर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन है बीएमआर के साथ। मतलब जितनी ज़्यादा स्टारवेशन होगी उतनी ज़्यादा बीएमआर कम होगी, ठीक है। और डिक्रीज अप टू 50% हैज़ बीन रिपोर्टेड, ठीक है। उसके अलावा क्या था SEA, ई के साथ क्या होगा, इन्वायरमेंट के साथ भी इन्वर्स रिलेशन होगा। मतलब कि इन्वायरमेंट का अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो है तो बीएमआर कम हो जाएगा। जैसे कि बीएमआर इस सॉरी ये इसमें डायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, अपोजिट ही है। इसमें क्या है कि ना हाँ, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना बीएमआर कम होगा, और जितना कम टेम्परेचर होगा उतना बीएमआर ज़्यादा होगा। तो इसलिए इसने लिखा है कि कोल्ड टेम्परेचर में बीएमआर ज़्यादा होता है, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर में जो है ना वो ना टेम्परेचर कम होता है कोल्ड में, कोल्ड क्लाइमेट में, तो इसका बीएमआर कितना होगा, ज़्यादा होगा। तो अपोजिट रिलेशन है, इसका भी इन्वर्स है, ठीक है। उसके अलावा है ए, ठीक है। तीसरा बचा था SEA में ए था। ए के में क्या है, एज के साथ, ठीक है। जितनी अडल्ट एज बढ़ेगी अडल्ट उतनी ज़्यादा जो है ना बीएमआर डिक्रीज होगी एट द रेट ऑफ 2% पर डेकेड ऑफ लाइफ। मतलब पर डेकेड ऑफ लाइफ हर 10 साल में जो है ना 2% जो है ना डिक्रीज आएगी, ठीक है। लेकिन ये बात है कि ग्रोइंग चाइल्ड में, चिल्ड्रन में ना बीएमआर जो है ना ज़्यादा होती है, ठीक है। वो है अडल्ट एज में। जब अडल्ट इंसान हो जाता है ना तो बढ़ना स्टार्ट करता है, तो विथ एज जो है ना वो ना बीएमआर डिक्रीज होगी। लेकिन ग्रोइंग चाइल्ड में एनर्जी जो है ना वो ना बीएमआर जो है ना एनर्जी जो है ना ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है, ग्रोइंग चिल्ड्रन में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ना SEA, मैंने SEA बता दिया। एस के साथ क्या था, एस के साथ स्टारवेशन, उसके साथ भी बीएमआर का इन्वर्स है। इन्वायरमेंट का साथ भी, टेम्परेचर के साथ भी वो बीएमआर का इन्वर्स है, और एज के साथ भी बीएमआर का इन्वर्स है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद है डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन के लिए मैंने कोड बनाया डॉक्टर फीप्स इज D इज फॉर डिजीज स्टेट, ठीक है। आप ये याद कर लो कि कोड क्या है, बार बार मैं आपको दिखाऊंगी नहीं। डॉक्टर FEAPS, ठीक है, लिख लो भाई। अब सबसे पहले है डी, डिजीज स्टेट में जो है ना वो ना जैसे कि ल्यूकीमिया हो गया, इन्फेक्शंस हो गए, पॉलिसीमिया आ गया, कार्डिक फेल हो गया, और वो जो है ना वो ना ये चीज़ हो गई। इनमें क्या हो जाएगा, बीएमआर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसके साथ क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। लेकिन कुछ डिजीज़ होती है जैसे कि एडिसन्स डिजीज़, जिसमें एड्रिनल इंसफिशिएंसी होती है, उसमें बीएमआर डिक्रीज होता है। लेकिन मोस्टली डिजीज़ में बीएमआर इंक्रीज होगा, ठीक है, विथ डिजीज, ठीक है। सेकंड क्या था, आर, डॉक्टर का आर। आर में क्या है, आर में है
रेशियल वेरिएशन, बीएमआर जो है ना वो ना एस्किमोस में हायर होती है, ठीक है। मतलब कि ये ना इंक्रीज और डिक्रीज से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ ऐसा है कि ना डिफरेंट तरीके के लोगों की डिफरेंट बीएमआर होगी, ठीक है। तो सेम नहीं होती है हर इंसान की, हर अडल्ट वूमेन की सेम नहीं होगी, इलाके इस पर डिपेंड करेगी। तो रेशियल वेरिएशन ये है, ठीक है। डॉक्टर हो गया, फीव्स का है एफ फीवर, फीवर के साथ बीएमआर इंक्रीज होगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा, 10% जो है ना एनर्जी रिक्वायरमेंट बीएमआर जो है ना इंक्रीज होगी विद एवरी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होने में, ठीक है। उसके बाद है ई, फीव्स का ई है, ई में क्या है, अच्छा ये यहाँ पर एक गलती होगी, फीप्स नहीं होगा, फैप्स होगा, FAPS, वो इन्वायरमेंट का ऐड हो गया था, तो ये फिर से सही कर दो, डॉक्टर फैप्स, ठीक है। FA, ए से क्या होगा, ए से होगा अच्छा ये जो है ना मैंने सही कर दिया है, डॉक्टर FHPS, ठीक है। FCPS, ये ऐसे भी कर सकते हो, या तो डॉक्टर FSP अगर ऐसे करना चाहो, लेकिन वो सही है, फैप्स होगा, डॉक्टर फैप्स है, ठीक है। इसका कोड है 1 सेकेंड, ये इसको सही करके लिख लेती हूँ, डॉक्टर फैप्स, ठीक है। तो याद करने के लिए कुछ भी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि ना, सबसे पहले मैंने फीवर के साथ डायरेक्ट रिलेशन पढ़ लिया, दूसरा होगा हार्मोन के साथ, ठीक है। हार्मोन के साथ जैसे हाइपरथायराइडिज्म है, उसके साथ जो ना बीएमआर इंक्रीज होता है और रिड्यूस होता है हाइपोथायराइडिज्म में, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि बीएमआर जो ना फाइंड करने में, थायराइड फंक्शन की फाइंड करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। अगर बीएमआर ज़्यादा होगी तो हाइपरथायराइडिज्म हो सकती है, ठीक है। अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगी तो हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। इसके अलावा होगी पी के साथ क्या होगा, फिजिकल एक्टिविटी के साथ, अगर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो बीएमआर ज़्यादा होगी, मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, अगर कम होगी तो बीएमआर कम होगी, ठीक है। उसके बाद है एस क्या है, सरफेस एरिया के साथ, सरफेस एरिया मतलब कि ना अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो बीएमआर ज़्यादा होगा, अगर सरफेस एरिया कम होगा तो बीएमआर कम होगा, ठीक है। उसके अलावा जो ना एक और चीज़ रह गई कि सेक्स के साथ, क्या सेक्स में क्या होगा कि ना मेल में जो है वो ना बीएमआर जो है ना वो ना ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि मेल में ज़्यादा मसल मास होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, टू द हायर पोर्शन ऑफ लीन मसल मास, लीन मसल मास मतलब जो कि मसल से बना होता है मास, ठीक है। तो उनमें मसल मास ज़्यादा होता है तो उनमें बीएमआर एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हो गया क्या मैंने पढ़ा, सी के साथ अपोजिट होगा रिलेशन। उसके बाद डॉक्टर FHPS के साथ, फैप्स के साथ जो है ना वो ना डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। उसके अलावा होगी सिग्निफिकेंस ऑफ बीएमआर, बीएमआर की सिग्निफिकेंस क्या होती है कि ना वो ना कैलकुलेट करने में हेल्प करती है कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि इंडिविजुअल को कितनी जो ना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसकी डाइट प्लान में कितनी कैलोरी वैल्यू होनी चाहिए, उसको फाइंड करने के लिए बीएमआर होना बहुत ज़रूरी, पता होना ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ बीएमआर, बीएमआर जो ना थायराइड फंक्शन की डिटर्मिनेशन के लिए, कि अगर हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है, ठीक है, या स्टार्वेशन वगैरह ज़्यादा तो नहीं हो रही, या कुछ डिजीज़ कंडीशन को भी फाइंड करने के लिए बीएमआर जो है ना वो ना फाइंड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।